एक्रूल्स, प्रीपेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हमने वही सीखना है, एक्रूड, प्रीपेड, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, इस तरह की चीजें, ठीक है। एक्सपेंस का केस करते हैं पहले। तो एक्सपेंस कैन आइदर बी एक्रूड और प्रीपेड। एक्रूड के डिफरेंट नेम्स भी हैं, इन एरियर्स भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, ओइंग भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से कि एक्सपेंस एक्रूड है? इसका मतलब ये एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, यानी आप पे एक्सपेंस इनकर हो चुका है। फॉर एग्जांपल जी, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं रेंट पे, ठीक है, आपने पूरा महीने यूज कर लिया, आप पे एक्सपेंस इनकर हो चुका है, बट इफ यू हैवंट स्टिल पेड इट, तो फिर आपका ये एक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है, यानी यू स्टिल हैव टू पे इट, राइट। सो दैट बिकम्स अ पेएबल। एक्रूड एक्सपेंस जो होता है इट बिकम्स अ पेएबल। अब इसकी दो ट्रीटमेंट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट में अगर आपकी कोई भी एक्रूड चीज है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, इसका मतलब क्या होता है, इट विल ऑलवेज बी एडेड। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे, अगर इनकम है तो इनकम में ऐड करेंगे। वाई? एक्रूड का मतलब है इसी साल का एक्सपेंस है, इनकर हो चुका है, वो इनकम स्टेटमेंट वी डोंट सी कि पे किया है या नहीं किया है। हम कहते हैं जी अच्छा साल का कितना एक्सपेंस बनता है, इतना बनता है, अच्छा ठीक है जी। इसीलिए जो भी एक्रूड चीज होगी, चाहे एक्सपेंस चाहे इनकम, दैट विल बी एडेड टू द इनकम स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज एक्रूड थिंग बिलोंग्स टू दिस करंट ईयर जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। सो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं फॉर द ईयर, इफ यू रिमेंबर। तो अगर कोई एक्सपेंस एक्रूड है, इसका मतलब है वो इनकर जरूर हुआ है इस साल, वो अलग बात है पे नहीं किया, बट क्योंकि इनकर हुआ है तो हम ऐड जरूर करेंगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आपको ये याद रखना है भी, एक्रूड चाहे एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट सेम है एक्सपेंस और इनकम की। एक्रूड है तो ऐड करेंगे, व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। हाउएवर, क्योंकि एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, इट बिकम्स अ पेएबल। और पेएबल कौन होता है आपका? एक लाइबिलिटी होती है। देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्रूड एक्सपेंस विल बी शोन एज अ करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे डिफर हो जाता है, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस का मतलब ये इनकर्ड बट नॉट पेड, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ पेएबल। पेएबल आपका लाइबिलिटी होती है, ठीक है। सो देयरफॉर जो भी एक्रूड एक्सपेंस की अमाउंट होगी वो आपकी करंट लाइबिलिटी बनेगी। इज दैट क्लियर? ये येलो वाला टेबल सही हो गया काशु बैद? यस। ऑल राइट, एंड देन कम्स प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा जी? आपने ऑलरेडी एक्सपेंस पे कर दिया है बट यू हैवंट इनकर्ड इट। फॉर एग्जांपल इस साल मैंने अगले साल का भी कुछ पे ऑफ कर दिया है, ठीक है, एक्सपेंस पे कर दिया है बट मैंने इनकर तो नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आप लोग मुझे जो है ना अगले साल की जनवरी और फरवरी की भी फीस दें, उसका मतलब क्या होगा? आई हैवंट अर्न दैट इन, सॉरी, अब क्योंकि हमें एक्सपेंस की बात करें तो लेट से आपने अगले साल का रेंट भी पे कर दिया जनवरी और फरवरी का, ठीक है जी, यू हैवंट बेसिकली इनकर दी एक्सपेंस, है ना, अभी तो आप इस साल में, बट यू हैव प्रीपेड, यानी एक्सपेंस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सो देखो प्रीपेड की ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट में सेम है, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम, आपने माइनस करना होता है। व्हाई? बिकॉज प्रीपेड बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, और आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप कोई चीज प्रीपे कर देते हैं दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो आपने प्रीपेड का एलिमेंट हटाना होता है फिर कि यार ये इस साल का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है, एंड देयरफॉर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट वाली अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मतलब क्या हम सब्ट्रैक्ट करने का, रेंट था लेट से, रेंट आपको ट्रायल बैलेंस पे गिवन है 20,000, तो उसमें से हो सकता है 2,000 नेक्स्ट ईयर का, तो मैं 20,000 माइनस 2,000 करके 18,000 लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो इस साल का इनकम एक्सपेंस चाहिए, ठीक है, फॉर द ईयर। अब देखो बैलेंस शीट में इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस पेड बट नॉट इनकर्ड। आप पे कर चुके बट यू हैवंट रिसीव्ड द सर्विसेज, सो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है इट बिकम्स अ रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है उबैद, किस कैटेगरी में फॉल करता है रिसीवेबल? सर किस कैटेगरी? सर रिसीवेबल। जी जी, जैसे मैंने कहा था ना, पेबल जो होता है आपकी लाइबिलिटी होती है, यू हैव टू पे इट। इसी तरह रिसीवेबल आपका एसेट होता है, यू हैव टू रिसीव इट, ठीक है। तो क्योंकि ये रिसीवेबल बनता है तो दिस विल बी शोन एज अ करंट एसेट। तो हमेशा याद रखिएगा आप, एक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट, ठीक है।
ये बात याद रखनी है लाजमी। इज दिस क्लियर काशी एंड उबैद? यस सर। ठीक है जी, ये है एक्सपेंस का केस। ऑलराइट, अब वी शुड नो कि यार एक्सपेंस का अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में लाजमी आ जाता है। कुछ चीज़ें आपको देगा, कुछ कहेगा जी फाइंड आउट कर लो। तो नाउ वी नीड टू नो कि यार एक्सपेंस का अकाउंट कैसे बनता है। हमने क्या बात की थी जी, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है। एसेट का ब्रॉड डाउन किस साइड पे आता है? ब्रॉड डाउन डेबिट डेबिट। साइड, एग्जैक्टली डेबिट साइड पे आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रीपेड ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर उसने कहा हुआ है कोई एक्सपेंस प्रीपेड है, तो फिर आप उसका ब्रॉड डाउन इधर लिखेंगे। ठीक है जी, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एसेट है। अगर आपको ये पता है ना कि प्रीपेड ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा, सो यू शुड ऑल्सो नो कि यार इसका कैरी डाउन, अगर लास्ट डेट का कैरी डाउन है तो वो क्रेडिट साइड पर आना चाहिए, है ना भाई? सिंपल सी बात है, ऑपोजिट साइड हो जाती हैं। एंड वी हैव स्टडीड कि यार एक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है, इनकर हो चुका है, पे नहीं किया, यू स्टिल हैव टू पे दैट। तो आप एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे अगर ब्रॉड डाउन गिवन है फर्स्ट डेट को कोई एक्रूड बैलेंस एक्सपेंस का, तो वो क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि इट्स अ लाइबिलिटी। तो अगर मुझे ये पता है तो फिर मुझे ये भी पता है कि इसका कैरी डाउन डेबिट पे आना चाहिए। ये चार चीजें समझ में आई हैं कैसे हमने इंटरलिंक किया। कैरी डाउन तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ब्रॉड डाउन हो जाएगा, राइट? वी शुड नो कि यार इस ब्रॉड डाउन की क्या सेंस है। क्योंकि प्रीपेड आपका एसेट है, एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट पे आता है, इसलिए डेबिट बैलेंस है। एक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं बैंक और इनकम स्टेटमेंट में पहुंचता हूँ फिर, ठीक है? अच्छा, जी सर क्लियर है। ऑल राइट उबैद, आप भी बताना लाजमी, ठीक है, अगर मसला होता है। अच्छा, नाउ यू पे योर एक्सपेंसेस। जब आप पे करते हैं एक्सपेंस को काशी, तो डबल एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और कैश या बैंक क्रेडिट होता है। एक्सेलेंट, ठीक है, क्योंकि आप पे कर रहे होते हैं, आपके पास से कैश या बैंक कम हो रहा होता है, एसेट कम हो रहा है, तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा, एक्सपेंस आपका डेबिट होगा। तो ये वाली एंट्री इसलिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। एंड यूजली आपसे क्या पूछा जाता है, यार ये बताओ कि फॉर द ईयर कितना इनकम है या एक्सपेंस है। उस केस में जब एक्सपेंस होगा ना, तो देखो एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, अगेन इनकम स्टेटमेंट आपकी क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी, ठीक है। एंड रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद योर एक्सपेंसेस। तो देयरफॉर आप सारे फिगर्स को प्लग इन करें, अगर ये गिवन है तो ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला करें। ये तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि प्लग इन कहाँ, कौन सी चीज कहाँ पे करनी है, ठीक है। और फिर फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, जो भी डिफरेंस होगा वो ये वाली चीज होगी। या हो सकता है वो आपको ये चीज दे दे, इनकम स्टेटमेंट वाली चीज दे दे, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये कहते कि यार फॉर द ईयर एक्सपेंस था लेट्स से 10,000, ठीक है, तो आप यहाँ 10,000 पर यहाँ लिखोगे क्योंकि ये फॉर द ईयर वाली ट्रांजेक्शन। और ये आपसे ये पूछ सकता है कि यार ये बताओ आपने पे कितना किया, उस केस में ये चीज मिसिंग फिगर होगी। कहने का मकसद ये, यू शुड नो हाउ टू मेक एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस और नॉट? यस। यस उबैद? यस सर। जब भी आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आए, यू ऑलवेज हैव टू मेक एन अकाउंट। चाहे आपका डाउटफुल डेट्स वाले चैप्टर में भी आपने अकाउंट बनाने की कोशिश करें, और इधर भी अकाउंट लाजमी बनेगा, तब जाके आप मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनकम के केस पे आ जाते हैं। इसमें इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट सेम होगी, हाउएवर बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे? इनकम भी आपकी एक्रूड हो सकती है, इन एरियर्स हो सकती है, आउटस्टैंडिंग हो सकती है, ओइंग हो सकती है। इनकम जब एक्रूड होती है तो उसका मतलब क्या है? इनकम अर्नड, मैंने इनकम अर्न कर लिया बट आई हैवंट रिसीव्ड इट, एक्रूड है अभी भी, इट बिकम्स अ रिसीवेबल। यानी देखो इनकम स्टेटमेंट में तो हमने कहा था ना एक्सपेंस को होगा तब भी ऐड करेंगे, और अगर आपका एक्रूड इनकम है तब भी ऐड करेंगे। व्हाई? बिकॉज इस साल की इनकम है, इसलिए एक्रूड चीजें हमेशा इनकम स्टेटमेंट में ऐड होके जाती हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू दिस ईयर, राइट। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन द बैलेंस शीट देन? क्योंकि इनकम अर्न कर लिए बट आई हैवंट रिसीव्ड इट, सो इट बिकम्स अ रिसीवेबल। और रिसीवेबल अगेन क्या होता है? इट इज योर करंट एसेट। देयरफॉर एक्रूड इनकम अगर होगी तो वो आपका करंट एसेट होगी। रिमेंबर, एक्रूड एक्सपेंस के केस में क्या था, वो एक्सपेंस इनकर हो गया था बट पे नहीं किया हुआ था, तो देयरफॉर इट वाज अ पेएबल, वो मेरी करंट लायबिलिटी थी। बट अगर एक्रूड इनकम है, इसका मतलब है इनकम अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं की, तो दिस बिकम्स अ रिसीवेबल, ये मेरा करंट एसेट होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर प्रीपेड या प्री रिसीव जो भी कह रहे हैं इनकम होगी, उसकी इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट सेम है।
प्रीपेड चीजें चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, इनकम स्टेटमेंट में माइनस होंगी बिकॉज दे बिलोंग टू द नेक्स्ट ईयर। आप अपनी स्टेटमेंट इस साल की बना रहे होते हैं, ये याद रख लें। हाउएवर बैलेंस शीट में ऑपोजिट काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी, इनकम मैंने रिसीव कर ली है बट नॉट अर्न, यानी मैंने अगले साल की कोई इनकम रिसीव कर चुका हूँ बट आई हैवंट पेड यू द सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मुझे नेक्स्ट ईयर के ना जनवरी फरवरी की फीस दे दो, ठीक है, और मैं इस साल में बैठा हूँ, लेट्स से दिसंबर है अभी। सो उस केस में मैंने रिसीव तो कर लिया अपनी इनकम बट आई हैवंट पेड यू द सर्विस, तो दैट सर्विस बिकम्स अ पेएबल। इसीलिए हम कहते हैं प्रीपेड इनकम जो है दैट इज योर करंट लाइबिलिटी। व्हाई? बिकॉज यू स्टिल हैव टू पे द सर्विसेज, राइट। सो देखो इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट सेम है, एक्रूड एक्सपेंस भी ऐड होके जाएगा, एक्रूड इनकम भी ऐड होके जाएगी बिकॉज दे बिलोंग टू दिस ईयर। वेयर एज प्रीपेड चीजें इनकम स्टेटमेंट में माइनस होंगी, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है, बिकॉज दे बिलोंग टू द नेक्स्ट ईयर। हाउ एवर प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है बट प्रीपेड इनकम आपकी लाइबिलिटी है एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाई। इसी तरह एक्रूड एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है, हाउएवर एक्रूड इनकम आपका रिसीवेबल है, एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क आ जाता है। सो सिमिलरली यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू मेक द अकाउंट ऑफ इनकम देन। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया कि एक्रूड इनकम मेरी एसेट है, तो इसका ब्रॉड डाउन किस साइड पर आएगा जी? ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, इफ वी नो कि यार एक्रूड इनकम मेरा एसेट है और ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा, तो फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इसका कैरी डाउन क्रेडिट पर आएगा। कुछ भी आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकता है, हो सकता है लास्ट डेट को ये बता दे। जब तक आपको ये चीज नहीं आती होगी आप ये कैसे पोस्ट करोगे? ठीक है, तो ये है। देन आई ऑल्सो नो कि यार प्रीपेड जो है मेरी इनकम दैट इज अ लाइबिलिटी, आई स्टिल हैव टू पे द सर्विसेज। इनकम रिसीव कर चुका हूँ बट सर्विसेज पे करनी है, तो क्योंकि लाइबिलिटी है इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे होगा, राइट। अगर मुझे ये पता है कि ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे होगा तो मुझे ये भी पता होना चाहिए फिर कैरी डाउन डेबिट पे होगा, राइट। ये चार चीजें समझ आ गई, तो फिर हम आगे चलते हैं कैश और बैंक वाली चीज पे। ना उबैद, आप क्या इनकम पे करते हैं या रिसीव करते हैं? रिसीव। रिसीव करते हैं, तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है व्हेन यू रिसीव योर इनकम? सर दोबारा बोलना क्या? जब आप रिसीव करते हैं इनकम तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है? सर कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। एक्सीलेंट, ठीक है, जबरदस्त, गुड। कैश या बैंक डिपेंड करता है जिस मोड में भी आपको पैसे मिल रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। बेस्ट हो गया जी। अच्छा, यूजली आपसे वो क्या पूछेगा काशी कि यार फॉर द ईयर इनकम कितनी है, फॉर द ईयर इनकम कितनी है। तो अगर आप ये सारी चीजें प्लग इन कर लेंगे, ये और ये, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज देगा आपको, दो तीन चीजें दे सकता है। तो जो मिसिंग फिगर होगा ना वो फिर आपको बताएगा फॉर द ईयर कितना। अब देखो इसकी साइंस क्या है, इनकम का अकाउंट डेबिट हो रहा है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है। रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद इनकम्स, उसकी साइंस ये बेसिकली, ठीक है। कभी कभी वो आपको ये फिगर दे देगा, वो ये कहेगा जी इनकम फॉर द ईयर है ये इतनी, तो फिर आप ये प्लग इन कर देंगे। वो ये पूछ सकते हैं यार कि आपने रिसीव कितनी की, उस केस में मुझे ये फाइंड आउट करना है। बट कहने का मकसद ये, अगर आपको ये छह की छह चीजें एंट्रीज पता है ना, तो फिर आपसे जो मर्जी पूछ ले वो, ये फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिक्स एंट्रीज आपको इनकम के केस में भी पता होनी चाहिए। इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस के केस में क्योंकि प्रीपेड मेरा एसेट था तो उसका ब्रॉड डाउन इधर आ रहा था, हाउएवर प्रीपेड इनकम मेरी लाइबिलिटी है तो उसका ब्रॉड डाउन इधर आ रहा था। एनी क्वेश्चन इन द फॉर्मेट, क्योंकि ये हमेशा टेस्ट होगा आपका, लाजमी दो तीन सवाल लाजमी आएंगे इससे। काशी, उबैद, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लाजमी ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि फिर हमारा, क्योंकि मेजर टॉपिक है ये, राइट। अच्छा, राइट, अब देखो समरी है जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, उसी की समरी है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूज एंड पेमेंट्स फॉर बोथ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विल बी द सेम इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, ट्रीटमेंट सेम है, क्योंकि एक्रूज बिलोंग टू दिस ईयर तो देयरफॉर एडेड। अगर कोई एक्सपेंस एक्रूड है तो आप उसको एक्सपेंस में ऐड करके लिखोगे, अगर कोई इनकम एक्रूड है तो आप उसको इनकम में ऐड करके लिखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। उसी साल की इनकम है तो आप, या एक्सपेंस है तो आप ऐड कर देंगे। और प्री पेमेंट जो होती हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती हैं, इसका मतलब है आप उसको माइनस करके लिखोगे, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो। तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट सेम है।
हावेवर डिफरेंस कहाँ आता है जी, कब कौन सी चीज करंट एसेट करंट लायबिलिटी बन जाती है। इन आर केस एक्सपेंसेस के केस में प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड इनकम के केस में एक्रूड इनकम एसेट है और प्रीपेड इनकम लायबिलिटी है। ठीक है, टी अकाउंट्स आपने बनाने कब हैं, जब एक पीस से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन हो। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ है जी, उसमें कैरी डाउन भी दिया हुआ है, ब्रॉड डाउन भी दिया हुआ है, हमेशा मेक एन अकाउंट। ठीक है, और ये लाजमी ही अकाउंट बना लिया करें। अगर आपको रिमेंबर हम एक क्वेश्चन करते थे जिसमें एडजस्टमेंट में वो एक लाइन दे देता था कि यार इतना रेंट प्रीपेड है, उस केस में हमें अकाउंट भी नहीं बनाना। वाई? बिकॉज हमें ये पता होता है ना प्रीपेड है, इसका मतलब है ये नेक्स्ट चीज से बिलोंग करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में माइनस करना होगा और आपने दूसरी जगह इसको जो भी है बैलेंस शीट में एसेट है तो एसेट शो करना है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी शो करनी है। नाउ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? काशी एंड उबैद, No, नो sir. सर। सही बताओ। काशी हो जाएगा, उबैद? यस सर, हो गया। ऑल राइट, ठीक है। तो अब हम 3 चैप्टर्स पर डे करेंगे, यानी टॉपिक्स। आज हमने डिप्रिसिएशन, डिस्पोजल एंड एक्रूल्स किया है। ठीक है, तो 3 by 3 इंशाल्लाह टिल फ्राइडे और सैटरडे मैक्स हमारा कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम अच्छा मुझे बताओ कि 12 बजे सुबह फ्री होते हो ना? यस सर। और Yes, काशी sir. आप? ठीक है, तो 2 हफ्ते की बात है। अभी हमारा जो टाइम सेट हुआ है ना, अभी हमने जो किया कल, वो है 12 to 1 आप लोगों का टाइम है। ठीक है, तो मगर काशी एकेडमी आना है, सही है? कल सर अकेडमी आना है? नहीं कल नहीं, मंडे से, जो अगला मंडे आएगा ना, 12 जुलाई। तो ठीक है, सर थोड़ा सा टाइम आगे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता उबैद क्योंकि जैम पैक है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। वरना एक था 11। अच्छा, डज 11 सूट यू या 12? इन दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। सर 12 भी ठीक है, क्योंकि सर मैंने अगली एक और क्लास लेनी होती है 1 घंटे बाद। अच्छा, उधर तो वेट 12 करना ठीक है। है। जी। और काशी आपके लिए भी सही है ना 12? सर रात को नहीं हो सकता? नहीं, रात को नहीं हो सकता, पता है क्योंकि वो दूसरी ब्रांच भी खुल गई है ना।